एक दिन गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। सब बच्चे चंद्रगुप्त को आदेश दे रहे थे, लेकिन अचानक उसने एक बच्चे से कहा, राजा वह नहीं जो डराए, राजा वह है जो सबकी रक्षा करे। दूर खड़े चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन कहा, यह बालक साधारण नहीं है। उस दिन से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। पहली रात चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? चंद्रगुप्त ने तुरंत कहा, सबसे शक्तिशाली राजा। चाणक्य ने सिर हिलाया। गलत उत्तर। चंद्रगुप्त चौंक गया। चाणक्य बोले, जिसे केवल शक्ति चाहिए वह अत्याचारी बनता है, लेकिन जिसे लोगों की रक्षा करनी हो वही सच्चा राजा बनता है। उस रात चंद्रगुप्त देर तक सोचता रहा। कुछ समय बाद दोनों एक गरीब महिला के घर भोजन करने गए। महिला ने गर्म खिचड़ी परोसी। भूखा चंद्रगुप्त बीच से खाने लगा और उसका हाथ जल गया। महिला हंसकर बोली, बेटा, खिचड़ी हमेशा किनारे से खाई जाती है, बीच से नहीं। चाणक्य अचानक गंभीर हो गए। महिला की साधारण बात में उन्हें युद्ध की सबसे बड़ी रणनीति मिल गई। वापस लौटते समय चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? चाणक्य बोले, हमने भी यही गलती की थी। हम सीधे बड़े राज्यों पर हमला करना चाहते थे, जबकि पहले छोटे राज्यों को साथ लेना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, जीवन में भी बड़े लक्ष्य सीधे नहीं मिलते, छोटी जीतों से रास्ता बनता है। एक दिन प्रशिक्षण के दौरान चंद्रगुप्त हार गया। वह गुस्से में तलवार फेंककर बोला, मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। चाणक्य शांत रहे। उन्होंने पास जलती मशाल उठाई और बोले, यह आग भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। क्रोध भी ऐसा ही होता है। यदि तुम इसे नियंत्रित कर लो तो यही तुम्हारी शक्ति बनेगा, लेकिन यदि क्रोध तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो यह तुम्हारा विनाश कर देगा। वर्षों बाद चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था, लेकिन चाणक्य उसे अब भी जंगलों में साधारण लोगों के बीच ले जाते थे। एक दिन चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, जब मैं राजा बनूंगा तब क्या सबसे बड़ी सेना मेरी ताकत होगी? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा किया। यह पेड़ क्यों मजबूत है? चंद्रगुप्त बोला, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। चाणक्य बोले, राजा की जड़ें उसकी प्रजा होती हैं। जिसे लोग दिल से स्वीकार कर लें उसे कोई सेना नहीं हरा सकती। समय बीता। एक करीबी सैनिक ने चंद्रगुप्त को धोखा दे दिया। चंद्रगुप्त टूट गया। उसने कहा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। चाणक्य बोले, यदि एक कांटा चुभ जाए तो इंसान चलना बंद नहीं करता। जीवन में धोखा तुम्हें बुद्धिमान बनाने आता है, पत्थर बनाने नहीं। एक रात दोनों जंगल से गुजर रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था। चंद्रगुप्त डर गया। गुरुदेव, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। चाणक्य ने दीपक जलाया। उस छोटे दीपक से केवल कुछ कदम तक रोशनी हुई। चंद्रगुप्त बोला, इतनी कम रोशनी से क्या होगा? चाणक्य बोले, जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हें पूरा रास्ता कभी नहीं दिखाई देगा, बस अगला कदम दिखाई देगा। लेकिन जो व्यक्ति पहला कदम उठा लेता है, मंजिल उसी को मिलती है। कुछ वर्षों बाद युद्ध हुआ। सामने विशाल सेना थी। सैनिक डर रहे थे। चंद्रगुप्त भी चिंतित था। तभी उसे चाणक्य की बातें याद आईं। डर हमेशा हार की कल्पना से पैदा होता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत ले उसे कोई युद्ध नहीं हरा सकता। उस दिन चंद्रगुप्त ने साहस के साथ युद्ध किया और अंततः विजय उसकी हुई। वर्षों बाद चंद्रगुप्त महान सम्राट बन चुका था। सोने का महल, विशाल सेना, पूरा साम्राज्य। लेकिन एक दिन उसने देखा, चाणक्य अब भी साधारण कुटिया में रहते थे। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे पूरा संसार दे दिया, लेकिन खुद कुछ नहीं लिया। चाणक्य मुस्कुराए। जिसे ज्ञान मिल जाए उसे संसार की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रहती। फिर उन्होंने अंतिम शिक्षा दी, याद रखो चंद्रगुप्त, सिंहासन पर बैठना आसान है, लेकिन न्याय के साथ बैठना कठिन। उस रात चंद्रगुप्त देर तक सोचता रहा। उसे समझ आ गया था, महानता शक्ति से नहीं आती, चरित्र से आती है। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जिसके पास सबसे बड़ी सेना हो,
बल्कि वह जो अपने मन, क्रोध और लालच को नियंत्रित कर सके। यदि तुम दुनिया बदलना चाहते हो, तो पहले स्वयं को बदलो। सच्चा राजा वही है जो अपने स्वार्थ नहीं, अपने लोगों के लिए जीता है।